हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ शाखाओं के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है वो जंतु विज्ञान कहलाता है, और जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन होता है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविनैंस ने 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। जो पुस्तक लिखी थी वो थियोफेस्टस ने लिखी थी। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि वनस्पति यानी प्लांट, हिस्टोरिया प्लांटेरम यानी पुस्तक लिखी थी थियोफेस्टस ने, और हिस्टोरिया एनिमिलियम के पुस्तक के लेखक थे अरस्तु। इस प्रकार से यहाँ हमने बात की थी कि प्लांट यानी वनस्पति, और इस प्रकार से हम बात करेंगे कि एनिमल यानी जंतु। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी के अंतर्गत पौधों को नाम दिया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी। और वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में डिस्कस अब कर लेते हैं। अब शैवालों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत होता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत होता है, वह जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन होता है, बैक्टीरियोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनों का अध्ययन होता है, फॉरेस्ट्री। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनों के विकास का अध्ययन होता है, सिल्विकल्चर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीजों का अध्ययन होता है, स्पर्मोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, इसमें है जो फलों का अध्ययन होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्पों का अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन होता है, पैलिनोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का अध्ययन होता है, पीडोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें घासों का अध्ययन होता है, एग्रेस्टोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें झाड़ियों का अध्ययन होता है, डेंड्रोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वार्षिक वलयों का अध्ययन होता है, डेंड्रोकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है उसे कहते हैं एनाटॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोग और उनके उपचारों का अध्ययन होता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत होता है। पौधों के वितरण का अध्ययन जो कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधीय पादपों का अध्ययन होता है, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप वर्गीकरण का अध्ययन होता है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें है कि झीलों का तथा जलीय पादपों का अध्ययन जो कहलाता है वह लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन होता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत होता है। कृत्रिम जीन का निर्माण जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है। पैतृक लक्षणों से के संतति तक पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। पैतृक लक्षण यानी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण हमारे पेरेंट्स से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वो ये पैतृक लक्षण कहलाते हैं। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जो पौधों का वातावरण से डायरेक्टली संबंध होता है वह इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत होता है। जो आर्थिक महत्व के पौधे होते हैं जैसे कि चीड़, देवदार, इनसे लकड़ी प्राप्त होती है तो वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आते हैं। युग्मकों के निर्माण का या निषेचन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट में चलते हैं।
आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन जो होता है इथोनोबॉटनी कहलाता है। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन इवोल्यूशन कहलाता है। जो सजीव अपनी दर बदर वृद्धि करते रहते हैं तो उनका जो विकास होता है उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।